एक दलित समाज का बच्चा उसके परिवार से चला जाता है। ना जाने कितनी आत्माएं जो हैं अशांत है सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से, और वो परिवार रोज आए दिन कचहरियों के और आपके थानों के चक्कर काट रहे हैं। देखिए, आप इंडिविजुअल केसेस के मेरे पास रखो। मेरे पास अगर आपने पहले सवाल केस की बात नहीं कर रही हूं, अगर पहले से मुझे ये जानकारी होती तो मैं उसकी रिपोर्ट मंगा लेता। इंडिविजुअल केसेस की जानकारी नहीं हो सकती ना। मैं कोई इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रही हूं, पर उदाहरण देने पड़ेंगे। मंत्री जी ने भी उदाहरण दिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि दहेज की वजह से अगर 12 दिन में कोई लड़की है जिसकी मृत्यु हो जाती है, अगर इतनी सारी जो दलित बच्चे हैं 20 साल 30 साल में अगर उनकी मृत्यु हो गई, केसेस की जानकारी तो नहीं हो सकती क्यों नहीं हुई है? महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रिसेंट डेटा पढ़ के मैं आ रही हूँ, और अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ टेबल भी कर दूंगी। आप इशारों से बताना चाह रहे हैं कि ये गलत है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन में 60,000 महिलाएं हैं जो आए दिन अपराध का शिकार हो रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर दिया सरकार से। एनसीआरबी के आंकड़े स्वयं ये बयां कर रहे हैं कि किस तरह से आए दिन SC ST के ऊपर और साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा प्रश्न था कि संदिग्ध हत्याओं में क्या सरकार वीडियोग्राफी कराती है या पैनल डॉक्टर्स के द्वारा वहाँ पे पोस्टमार्टम कराती है? अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से कुछ ऐसे केसेस हैं, क्योंकि समय की बहुत बाध्यता है, इसके कारण कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको मंत्री जी के सामने रखना चाहूँगी और उनकी फ़ोटोज़ के साथ रखना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखना बहुत ज़रूरी है और उस पर कोई ठोस कार्यवाही करना भी बहुत ज़रूरी है। अविनाश सोनकर 32 साल का, अलीगढ़ से एक इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उसका जो एग्जिट और एंट्री वुंड है वो उसकी शव की फ़ोटो से मेल नहीं खाता है, और पुलिस कहीं ना कहीं इसे ये दर्शा रही है कि वो एक सुसाइड है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि दोनों एग्जिट और एंट्री साइड पे जो बोन्स है वो फ्रैक्चर पाई गई हैं, जो कि सुसाइड में कनपटी से जब आप गोली चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे तो ऐसी स्थिति में होना पॉसिबल नहीं है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और साथ ही साथ जो शव की फ़ोटो है उसमें कोई मेल नहीं है, और ना ही यहाँ पे किसी पैनल ऑफ डॉक्टर ने इस पोस्टमार्टम को किया है, और ना ही इसमें कोई वीडियोग्राफी की गई है। विशाल सोनकर 20 वर्ष का बच्चा, जिसकी कि बनारस में डूब करके मौत हो जाती है, जो कि पुलिस बताती है कि उन्होंने सुसाइड किया। वो एक जिम्नास्ट हैं, वो एक जिम्नास्ट थे, एक स्विमर थे, और जीन्स, बेल्ट और टी-शर्ट पहन करके उनका जो शव है उसकी फ़ोटो है, जो मैं सदन के पटल पे रखूँगी। और इन्हें बताया जाता है कि इन्होंने सुसाइड किया। वो कहीं ना कहीं हत्या है, जिसमें पुलिस सिविल में उनके साथ नोकझोंक करती है, मारपीट करती है, और उससे आहत होकर के वो डूब करके जान दे देते हैं। इनके पोस्टमार्टम में ना तो कोई पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, ना ही वीडियोग्राफी की गई है। प्रियंका सोनकर, जो कि आगरा की रहने वाली थी, शादी के जस्ट 12 दिन बाद दहेज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके शव की फ़ोटो से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। जो शव की फ़ोटो है उसमें पूरा का पूरा खून उनके कपड़े में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी नहीं दिखा रहा है कि उनका कॉज ऑफ डेथ क्या है। वहाँ यहाँ तक डॉक्टर ने ये लिखा हुआ है कि कॉज ऑफ डेथ कैन नॉट बी असर्टेन। ऐसे बहुत सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। विशुन पाल, एक पीडीए समाज का व्यक्ति जिसकी हत्या हो जाती है, उसमें कई सारे लोग उसके लिए धरना देते हैं। 27 नामजद मुकदमे होते हैं, 100 अज्ञात मुकदमे होते हैं, लेकिन विशुन पाल जी की जब पोस्टमार्टम होती है तो उसमें ना तो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, ना ही वीडियोग्राफी है, और बाद में उनको एक नॉर्मल डेथ करार कर दिया जाता है जिस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ऐसे आए दिन बहुत सारे केसेस हैं जहां पे वीडियोग्राफी ना होने के कारण, पैनल ऑफ डॉक्टर्स ना होने के कारण एक दलित समाज का बच्चा उसके परिवार से चला जाता है। ना जाने कितनी आत्माएं जो हैं अशांत है सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से, और वो परिवार रोज आए दिन कचहरियों के और आपके थानों के चक्कर काट रहे हैं। मेरा प्रश्न सरकार से ये है, मंत्री जी से ये है, सबसे पहला प्रश्न कि क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम लागू किया है कि सारे के सारे जितने भी थाने हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे सीसीटीवी की निगरानी में सारे कार्य हो रहे हैं? और अगर सीसीटीवी की निगरानी में नहीं हो रहे हैं तो क्या कस्टोडियल डेथ्स को लिबर्टी देने के लिए ये किया जा रहा है? मेरा पहला प्रश्न ये। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सरकार जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं
उसमें और शव की पिक्चर्स में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, अगर ऐसी जितने भी केसेस हैं उनमें वापस से जांच के लिए कोई स्पेशल टीम लगा करके उनको वापस से जांच कराएगी, और साथ ही साथ सारे पोस्टमार्टम्स में, क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो क्या वीडियोग्राफी करा करके पोस्टमार्टम्स को कराने को शुरुआत करेगी। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है मंत्री जी कि आए दिन आपके खुद के एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रीसेंट डेटा पढ़ के मैं आ रही हूँ, और अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ टेबल भी कर दूंगी। आप इशारों से बताना चाह रहे हैं कि ये गलत है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन में 60,000 महिलाएं हैं जो आए दिन अपराध का शिकार हो रही हैं। साथ ही साथ SC/ST कम्युनिटी का भी मैं टेबल कर दूंगी। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि जो परिवार अपने लोगों को खो दे रहा है, एक प्रजापति समाज के 2 बच्चे छोटी सी चाउमीन की दुकान चलाते थे जौनपुर में, मात्र थाने से 100 मीटर की दूरी पे गला रेत करके उनकी हत्या कर दी गई, और ऐसे ना जाने बहुत सारी वारदातें सामने आई हैं। इन परिवारों को जहां से आज उनके भरण पोषण के लिए कोई नहीं बचा है, क्या सरकार उन परिवारों को कोई मुआवजा देगी और साथ ही साथ रोजगार की किसी स्कीम से जोड़ेगी? आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सुनिए, केस बलरामपुर का है, थाना गौरा चौराहा है, क्राइम नंबर 153/24, पाक्सो बलात्कार का मामला है, सेक्शन 65(2) BNS 3/2 पाक्सो एक्ट, और FIR हुई 29/12/24 को, चार्जशीट लगी 7/1/24 को, फिर FIR 29/12/24 को, 7/1 को चार्जशीट लगी, डिसेशन आ गया 29/1/25 को, और 31 दिन में 20 साल से अधिक की सजा हो गई। मानवर, ये महिला की बात कर रहे हैं। सुल्तानपुर का केस है मानवर एक, ये 40 दिन के अंत से कम में रिपोर्ट से लेकर और सजा तक। सुल्तानपुर का केस है ये, धनपतगंज थाना है, क्राइम नंबर 226/24, महिला संबंधी 296 BNS, 15/12/24 को FIR होती है, 17/12/24 को चार्जशीट लगती है, और 20/1/25 को डिसीजन आ गया। ये मात्र 36 दिन में केस का फैसला हो गया, 5 वर्ष के अंदर सजा हुई। और हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं, सदन का समय खराब नहीं करना चाहते, कि जिसमें 41 दिन से लेकर और 60 दिन के अंदर 9 केसेस सजा हुई, और 61 से लेकर और 60 और 80 दिन में 17 केसेस सजा हुई। हमारी सरकार, इसी सरकार में, योगी सरकार में। और जो सजा का आंकड़ा है मानवर, ये देखिए, 2023 में सजा हुई 302, 304 में 1654 लोगों को, 2024 में केस 302, 304 में सजा हुई 1791 लोगों को, और अभी जनवरी के महीने में, केवल जनवरी 25 में 302, 304 में सजा हुई 135 लोगों को। तो मान्यवर, सजा अपने आप में किसी भी मर्डर को रोकने के लिए, किसी क्राइम को रोकने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पलरी हमारे लिए संदेश है। क्योंकि सरकार में कानून व्यवस्था के बारे में अगर 0 टॉलरेंस की बात सरकार, योगी सरकार कहती है मानवर, तो चरितार्थ किया है नीचे, और हर तरह से इस बात को रोका है। हमारे क्वेश्चन के, हम तो सोचते थे कि आप पहले पार्ट में, क्योंकि आप तो ज्यादा पढ़ लिख के आती हैं बहुत, इसलिए हम सोचते थे पता नहीं कहाँ से पूछा जाएगा हमसे। कई लोग मानवर ऐसे हैं जो काफी पढ़ लिख के आते हैं। मानवर, इनकी जिज्ञासा कर दी, हर पोस्टमार्टम में मानवर वीडियोग्राफी संभव नहीं, ये भी डॉक्टर हैं, हर पोस्टमार्टम में जहां संदिग्ध होता है, हमने आपकी व्यवस्था वो भी बता दी, जहां संदिग्ध होता है, और सरकार को किसी को छुपाने की कोई मंशा नहीं है, कोई मंशा नहीं, जहां जैसी स्थिति होती है वैसा किया जाता है। लेकिन वीडियोग्राफी भी होती है संदिग्ध परिस्थिति में। हर क्षेत्र में 2 डॉक्टर्स, इतने डॉक्टर्स क्या है नहीं, उनके रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगती, तो ये परिस्थिति भी देख के ही व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन मंशा किसी को बचाने का नहीं है मानव। देखिए, आप इंडिविजुअल केसेस के मेरे पास मेरे पास, अगर आपने पहले सवाल, अगर पहले से मुझे ये जानकारी होती तो मैं उसकी रिपोर्ट मंगा लेता। इंडिविजुअल केसेस की जानकारी नहीं हो सकती ना, जी ने कोट किया है। मैं कोई इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रही हूं, पर उदाहरण देने पड़ेंगे। मंत्री जी ने भी उदाहरण दिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि दहेज की वजह से अगर 12 दिन में कोई लड़की है जिसकी मृत्यु हो जाती है, अगर इतनी सारी जो दलित बच्चे हैं 20 साल 30 साल में अगर उनकी मृत्यु हो गई, केसेस की जानकारी तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हुई है? इसमें पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया?
किया है? क्या ये सरकार इसका जवाब नहीं देगी? मैं इंडिविजुअल केसेस का डेटा नहीं मांग रही हूँ, तो खैर चर्चा की बात है कि आए दिन जिस तरीके से पिछड़े समाज के, दलित समाज के बच्चों की हत्याएं हो रही है, किसी की भी हत्या हो, हत्या और हत्या में किसी भी आगे आने वाले जितने भी केसेस हैं, कम से कम सरकार उसमें वीडियोग्राफी कराए, पैनल ऑफ डॉक्टर्स को रखे। ऐसी जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो बच्ची 12 दिन, शादी के 12 दिन हुए, चलिए इंडिविजुअल केसेस में डॉक्टर रागिनी पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न थे, अगला प्रश्न नहीं, सब लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न थे, सबको जवाब देने की जरूरत नहीं है।